नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा स्पिरिचुअल जर्नी से। तो आज हम बात करेंगे सिद्धियां क्या होती हैं, कैसे एक साधारण आदमी सिद्धियों से अपने जीवन में काम ले सकता है, अपने काम संवारने के लिए कैसे कोई सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। जैसे हम आम जो बोलचाल की भाषा में कहते हैं, उसके पास सिद्धि है, उसने ये सिद्धि कर रखी है, उसने वो सिद्धि कर रखी है। तो इस प्रकार की सिद्धियां जो कि आत्माएं ही होती हैं और पवित्र आत्माएं होती हैं, ये केवल कल्याण करने वाली होती हैं। आपके काम संवारेंगी आपसे और 50 काम अच्छे कर देंगी। बदले में उनको भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तभी उनको ऊर्जा प्राप्त होती है, वो आगे बढ़ती हैं, आपकी भी कंटिन्यू सहायता करती हैं। एक आम व्यक्ति कैसे सिद्धियों का इस्तेमाल जीवन में कर सकता है, वो आज बात करेंगे। सिद्धियां पहले होती क्या है? सिद्धियां अलग अलग प्रकार के जो लोग होते हैं, जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, आध्यात्मिक पाठ पूजा करने वाले, परमात्मा से जुड़े पवित्र आत्माएं, लेकिन वो अपने जीवन काल में उतना जब तक सुमिरन, उतना भजन नहीं कर पाई जिससे उनको मुक्ति प्राप्त हो सके, उनकी आत्मा मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो सके। तो वो आत्माएं रुक गई, बॉर्डर पे जाके गेट क्रॉस नहीं कर पाई, परमात्मा तक नहीं पहुंची, बीच में अटक गई। तो वो पवित्र आत्माएं होती हैं, परमात्मा का नाम भरा होता है उनके भीतर, तो वो सेवा का काम पकड़ लेती हैं। किसी को पकड़ लेंगी, कोई भजन करने वाला है, कोई आध्यात्मिक आदमी है, जिसमें भी वो देखते हैं किसी की जो अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी अच्छी है, किसी का आभा मंडल तीव्र है, किसी की ऊर्जा अच्छी है, भजन बंदगी करने वाली कोई आत्मा है, उसके साथ जुड़ जाती हैं। जब कोई साधारण आदमी अपने जीवन में किसी भी तरह का मंत्र जाप लगातार करता है, कंटिन्यूस कोई लगातार मंत्र जाप करता जा रहा है, आप रेकी कर रहे हैं, रेकी तो इस चैनल के ऊपर फ्री में बताई हुई है, आगे भी वो बताऊंगा मैं रेकी हीलिंग एनर्जी क्या होती है और ये सिद्ध विद्या कैसे आपके सभी काम संवार देती है। एक एक रेकी वाले के पास सैकड़ों से लेके हजारों लाखों की तादाद में सिद्धियां होती हैं। सभी के डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, सभी काम अलग अलग करती हैं। और जो आमतौर पे लोग घरों के होते हैं, घरों में रहते हैं, पाठ पूजा करते हैं, उनको पता नहीं होता, लेकिन उनके साथ में सिद्धियां होती हैं। मैंने अक्सर देखा है लोगों के साथ में, जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं उनके साथ में सिद्धियां हमेशा होती हैं, उनको पता ही नहीं होता, उनसे काम नहीं ले पाते। कैसे आप काम लेंगे? जो अगर आप लगातार किसी भी तरह से आप ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, या आप पाठ कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, आप आधा घंटा ही पाठ कर ले हैं लेकिन रूटीन में चलते जा रहे हैं, तो आप निश्चित समझ लें कोई ना कोई सिद्धियां आपसे जरूर जुड़ जाती हैं। जब आप पाठ भजन करते हैं उसका थोड़ा सा अंश उनको भी प्राप्त होता है, क्योंकि जो आप भीतर पाठ भजन करते हैं या ध्यान करते हैं, ये रेकी उसकी जो आभा, उसकी जो ऊर्जा, पवित्र ऊर्जा उससे प्रकट होती है, वो आपके शरीर से निकल के आपके चारों तरफ एक माहौल बना देती है उस पवित्र ऊर्जा का। उसी का थोड़ा सा अंश वो सिद्धियां ग्रहण करती हैं, उसी से उनका पालन पोषण होता है। जैसे मनुष्य भोजन के ऊपर डिपेंड है, वो स्पिरिचुअल एनर्जी के ऊपर डिपेंड होती हैं। तो वो सिद्धियां अपने आप आपके लिए एक तो काम करने लग जाती हैं, आपको पता नहीं होता। लेकिन जिस दिन कोई बड़ी सिद्धि आ जाती है और आपके थर्ड आई को खोल देती है, आपकी सूक्ष्म दृष्टि को, असल में ये पूरी थर्ड आई खुलना नहीं होता, केवल आपकी दृष्टि प्राप्ति की बात होती है, आपकी दृष्टि खोल देती है, तो आपको दिखने लग जाती हैं सिद्धियां, किसके साथ में है, कैसी हैं, किस प्रकार की हैं। वो पहले आपकी थर्ड आई खोलती हैं, दृष्टि खोलती हैं। थर्ड आई खोलना शब्द गलत है थोड़ा, वो दृष्टि खोलती है, तो आप देखने लग जाते हैं, फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाता है। लेकिन जब ऐसा नहीं है, तब आप किस तरह से प्रार्थना करेंगे? आपके पास सिद्धियां हैं नहीं है, आपको कैसे पता चलेगा? आप छोटे छोटे आपके कोई काम है, कोई काम ये अटक गया है, वो अटक गया, वो अटक गया है, आप पहले जानना चाहते हैं आपके साथ में सिद्धियां हैं कोई, तो उनसे प्रार्थना करें, अगर मेरे साथ में कोई सिद्धियां हैं तो मेरा ये काम अटका हुआ है, ये अटका, जो भी है, एक दो काम देके देखें, 3 काम 4 काम दें उनको और उनसे प्रार्थना करें, मैं अपनी सिद्धियों का आह्वान कर रहा हूं, मेरे पास आए। पहले उनका मनी मन आह्वान करें 1 मिनट के लिए, फिर उनसे काम करने के लिए बोल दें, मेरा ये काम कर दे, मुझे इससे क्लियर हो जाएगा कि मेरे साथ में सिद्धियां हैं या नहीं है। अगर आपका काम हो गया तो समझ लो सिद्धियां हैं, यदि काम नहीं हुआ तो सिद्धियां नहीं है अभी। तो धीरे धीरे सिद्धियां बनती हैं। जो कोई लोग गुरु से मंत्र लेके, कोई उनका प्रॉपर गुरु है जो पीछे से चलती आ रही है एक श्रृंखला, अलग अलग संप्रदाय होते हैं, किसी भी संप्रदाय से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की है और मंत्र जाप पाठ पूजा गुरु से कर रहे हैं, तो उनके साथ में तो निश्चित सिद्धि बनी होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक सिद्धि आ गई वो ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर नहीं होती। जैसे सभी मनुष्य अलग अलग कामों में महारथी होते हैं,
कोई कारपेंटरी के काम में महारथी है, कोई कुकिंग में महारथी है, कोई खेल कूद में, कोई स्पिरिचुअलिटी में, तो सभी का अपना अपना काम होता है। ऐसे ही वो भी आत्माएं हैं जिनको हम सिद्धियां कहते हैं। वो ऑलराउंडर नहीं होती, कोई आपको प्रोटेक्शन देती हैं, कोई आपके ऊपर नेगेटिविटी असर नहीं करेगी, वो आपके चारों तरफ प्रोटेक्शन देके रखती हैं। कोई ऐसी हैं वो आपके दुनियादारी के काम करती हैं, आपका कोई काम रुक गया, फंस गया, ये वो, तो उसके लिए काम करती हैं। सभी के काम अलग अलग होते हैं, लेकिन जब कोई स्पिरिचुअलिटी में बहुत गहरा हो जाता है, बहुत गहरा हो जाता है, तो उसके साथ में ऐसी ऐसी प्रचंड शक्तियां जुड़ जाती हैं कि उसका आशीर्वाद देने से दुनिया के बड़े बड़े काम हो जाते हैं, बड़े बड़े काम। कोई भी उनके मुख से वचन निकल जाता है, किसी को हृदय से निकल जाता है, तो वो दूसरे का काम हो गया समझो। किसी के लिए बुरा शब्द निकल गया तब भी समझो हो गया, लेकिन साधक का भी उतना ही नुकसान होता है। जो किसी को बुरा वचन बोलता है उसका खुद का भी उतना ही नुकसान होता है जितना वो दूसरे का कर देता है। इसलिए यदि आप पाठ कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, किसी के लिए आप शब्द आपके मुंह से नहीं निकलने चाहिए। तो इस तरह से आप अपनी सिद्धियां चेक कर सकते हैं आपके साथ में कोई सिद्धि है या नहीं।